30 अप्रैल 2026 को एक गेज़ेट जो है वो पब्लिश हुई थी। एक हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब द्वारा जो जितने भी रेट्स थे पैसेंजर व्हीकल्स के, जितने भी रेट्स थे तमाम कैटेगरीज़ के, वो जो था वो 18% हाइक के बाद जो गवर्नमेंट डिसीज़न था, कैबिनेट का डिसीज़न था, उसको एक ऑर्डर की शक्ल में 30 अप्रैल को वो निकाला गया था वो। और उसमें हर एक कैटेगरी की जो भी गाड़ियां हैं उनके किराए जो थे वो तय किए गए थे। 18% का हाइक जो है गवर्नमेंट ने इसको माना था और वही ऑर्डर जो था वो निकला था। उसी में हर एक रूट के जो रेट थे वो पूरी वो बुकलेट थी, मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो रेट है ये एक प्रतिक्रिया रहती है। रेट कोई एक आदमी तय नहीं करता, रेट कोई एक ऑफिस तय नहीं करता। ये रेट तकरीबन 2 से 4 महीने लगते हैं। बहुत सी कमेटियां होती हैं जो बैठ के छोटे छोटे पैरामीटर्स को देखती हैं, गाड़ी के चेसिस से लेके गाड़ी की फैब्रिकेशन कंप्लीशन तक, गाड़ी के टायर, गाड़ी की बैटरी, गाड़ी पे होने वाले खर्चे, इंश्योरेंस, गाड़ी चलाने के लिए जो ड्राइवर रखा जाता है उसकी कितनी सैलरी, उसका कितना खाने पीने का खर्चा, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके, ये सारे पैरामीटर्स को देख के, और इन सारी प्रतिक्रिया में जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशंस रहती हैं, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, उनको कॉल किया जाता है। कमेटीज़ जो बनी हैं हायर लेवल पे, और वो मेंबर रहते हैं इसमें, उनके साथ डिस्कस किया जाता है, उनसे रिप्रेजेंटेशंस ली जाती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। उसको फिर एनालाइज करने के बाद कम से कम 4 स्टेप पे ये रेट जो है एनालाइज किए जाते हैं। और उसके बाद जो हाई पावर्ड जो कमेटी होती है हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस, वहाँ पे जाके जो यहाँ से रिकमेंडेशंस गई होती हैं वो रिकमेंडेशंस वहाँ पे फिर इन लोगों को बुलाया जाता है। एसोसिएशंस के जितने भी जो भी चुने हुए लोग होते हैं वो वहाँ उस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। उसके सामने ये सारा डिस्कस होने के बाद फाइनल रेट तय किया जाता है, जो रेट फिर उसके बाद कैबिनेट में जाता है, और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये रेट्स जो हैं ये निकलते हैं। मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को नीचे बहका रहे हैं कि ये एक कमरे में बैठ के आरटीओ द्वारा या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा या किसी भी एक आदमी द्वारा ये रेट हम पे थोप दिए गए। मैं आपको बता दूं कि 5 साल के बाद ये रेट जो हैं ये एनहांस हुए हैं, ये रेट रिवाइज्ड हुए हैं। 18% का जो है हाइक दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये रेट किलोमीटर के माध्यम से बताए गए हैं कि इतने किलोमीटर पे इतना किराया होगा। तो हमने ये कहा कि किलोमीटर में अगर ये रेट है तो जो पब्लिक है, चाहे वो ई ऑटो पे बैठेगी, चाहे वो ई रिक्शा पे बैठेगी या ब्लैक ऑटो पे बैठेगी, उनमें मीटर जो हैं वो अनिवार्य हैं। क्योंकि किस तरह से ये देखा जाएगा कि मैं कहाँ से कितने किलोमीटर तक चला, तो हमने ये कहा कि मीटर जो हैं इनमें होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। तो मुझे लगता है मोर देन 50% लोगों ने ये मीटर इंस्टॉल भी कर दिए। एक अच्छा अमाउंट इनको मिला है। जो हमारा पेट्रोल वर्जन जो ऑटो है, ब्लैक ऑटो जिसको आप कहते हो, उसका 26 रुपये, क्योंकि उसकी पेट्रोल की कास्ट देखी गई 26 रुपये पैरा किलोमीटर, उसके बाद 20 रुपये पर किलोमीटर उसका रेट, जितना भी किलोमीटर वो चलेगा। लेकिन इसका पता तभी चलेगा सवारी को कि उसके सामने मीटर है। फिर ई ऑटो को पहला किलोमीटर ये दिया गया कि पहला किलोमीटर 25 रुपये, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर सवारी सफ़र करती है तो 20 रुपये, ये और ऐड होता रहेगा। इसी तरह ई रिक्शा जो है, कंप्लीट ई रिक्शा को 1 किलोमीटर पहला 15 रुपये, फिर जितना किलोमीटर वो चलेगा 15 रुपये। अब अगर आप कहते हैं कि रेट, ऑटो की कीमत है 5 लाख, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ई रिक्शा की कीमत है 2 लाख, तो ये सारा एनालिसिस कास्ट बेस पे होता है कि किसकी कितनी लागत है। उसके बेस यही रहता है कि उसकी कितनी लाइफ है, उस बेस पे ये रेट तय किए जाते हैं। बड़े छोटे छोटे माइन्यूट इस पे चीज़ें जो हैं वो नोट की जाती हैं, उसके बाद ये रेट फिक्स होता है। तो ये अच्छे रेट थे। पहले किलोमीटर में 15 रुपये, फिर उसके बाद जितना वो चलेगा 15 रुपये और ऐड होता रहेगा। तो हमने जब मीटर्स के लिए कहा तो 50% लोगों ने मीटर लगवा भी दिए। मीटर में मैं आपको बता दूं, उसमें भी बड़ी धारणा, बड़ी चीज़ें चली, पता नहीं क्या हो गया। मीटर हमारा लगवाना हमारा मैंडेट नहीं है, वो
हमारा जो मेट्रोलॉजी लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो फिक्स करते हैं। मीटर को सीलिंग उन्होंने करनी है जो वेट एंड मेजर वाले हैं, और हमारा काम है देखना कि ये मीटर जो है ये इंस्टॉल है कि नहीं। हमने कहा जहाँ से आपको सस्ता मीटर लगता है आप लगाएं। हमने कोई ये नहीं कहा आप वहाँ जाएं, जहाँ आपका मन करता है मीटर लगवाएं। बहुत से मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि 50% लोगों ने लगवा लिया था। हमने एक इनिशिएटिव और लिया कि हमने जितने भी प्रोमिनेंट प्लेसेस थी जम्मू की, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे आप हमारे भगवती नगर बेस कैंप पे जाएं, या फिर आप देखिए रिवर फ्रंट जहाँ से ये यात्रा इनिशिएट होगी, सभी जगह पे हमने रेट की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी, ताकि अगर कहीं मीटर नहीं लगा हुआ अभी तो किसी को कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा हमने 15,000 के करीब ये रेट लिस्ट की जो कॉपीज़ थी ये प्रिंट करवा के फ्री ऑफ कॉस्ट ई ऑटो, ई रिक्शा और इन लोगों को और मेटाडोर्स वालों को ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि किसी भी सवारी को, किसी तरह की, किसी भी जम्मू वासी को या जो भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, इनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, लड़ाई ना हो, और ओवर चार्जिंग की जो बातें यात्रा के दौरान रहती हैं उसको हमने प्री हैंड, और ये जो भी डायरेक्शंस हैं ये हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन है जो यात्रा को देख रहे हैं, ये सारे स्टेप हमने आने वाली यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हमारे ये जो भोले वाले ऑटो वाले या ई रिक्शा वाले लोग हैं इनको बरगला रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि मीटर अनिवार्य है, ये लगाना पड़ेगा। और एक तो मैं ये सुन रहा हूं कि कोई कह रहा है कि सरकार कौन है हमें बताने वाली, वो कौन होते हैं रेट बताने वाले, रेट हम बताएंगे। तो इस तरह की चीज़ें कवर करने वालों से भी मेरी बेनती है कि आप जब ये चीज़ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताओगे तो आपकी साख भी खराब होती है कि इस मानसिकता का जो आदमी है जो कहता है कि हम बताएंगे, सरकार कौन होती है निर्धारित करने वाली, सरकार को किसने हक दिया ये करने वाला। तो बड़ी अजीब सी बातें हैं ये जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो मेरा ये आप लोगों से बात करने का आज यही मकसद था कि सरकार बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अच्छे रेट्स इनको दिए गए हैं। आप भी खुद भी सफ़र करते हैं, आप देखें कि अगर 1 किलोमीटर का 25 रुपये ई ऑटो का रेट है तो कम नहीं है मुझे लगता है, और उसके बाद अगर वो जितने किलोमीटर बढ़ रहा है तो उसका 20 रुपये वो एनहांस हो रहा है। तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मुझे लगता है, उतना ही आप ये रेट लिस्ट को जब स्टडी करेंगे मुझे लगता है उतना ही पैसा बनेगा जो वो बगैर मीटर के ले रहे थे। मैं कहता हूँ कई जगह पे उससे ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी है, एक साफ़ सुथरा सिस्टम है, किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो। आए दिन कंप्लेंट्स आती है, ये जो भी हम करते हैं ये कोई एक हमारी ये अपनी इंटेंशन नहीं होती, ये लोगों के व्यूज़ होते हैं, लोगों के पोर्टल पे कंप्लेंट्स होती हैं, उनको हम रिजॉल्व करने के लिए ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं कि किस तरह से हम सुधार ला सकते हैं। इसी तरह पिछले दिनों एम्बुलेंसेस का इशू रहा कि एम्बुलेंस वाले जो हैं वो लोगों से, एक तो वो लोग मुसीबत में रहते हैं उनको इतना चार्ज करते हैं, और कुछ पंजाब से या दूसरी स्टेट से एम्बुलेंस यहाँ आके काम कर रही हैं। हमने उस पर भी काम किया, वहाँ पे भी नाके लगाए और कुछ पकड़ी भी हैं हमने। कुछ जम्मू के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने हमारे संज्ञान में ये चीज़ें लाई तो हमने उस पर भी एक्ट किया। अब उनका रेट जो है क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ था इस बुक में, तो हमने गवर्नमेंट को वो भी रिकमेंड किया है कि इनका भी एक रेट जो है वो फिक्स किया जाए। प्रीपेड एम्बुलेंस का हमने हॉस्पिटल के अंदर से ही वो शुरुआत हो गई। तो ये जहाँ जहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं, मैं आपको बताऊं रात को 1:30 बजे भी मुझे कॉल आती है कि सर हमने कटरा जाना था, मेरा नंबर गूगल पे है। किसी भी ऑफिसर का नंबर आपको नहीं मिलेगा इस तरह गूगल पे। मुझे 1:30 बजे भी रात को कॉल आती है कि सर हमने कटरा जाना है, बस स्टैंड पे है, यहाँ बस कोई नहीं है। तो मैं नाराज़गी नहीं जाहिर करता, वो मेरा मेहमान है, पता नहीं किस स्टेट से आया है, मुझे उस वक्त उसको सुनना है, या मुझे ये नहीं देखना मैं एक पब्लिक डोमेन में यहाँ पे बैठा हूँ, मैं लोगों का नौकर हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ के आपके माध्यम से लोग, ये जो लोग इनको बरगला रहे हैं, इनसे अपील है कि ऐसा मत करें। आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपनी लीडरी के लिए एक गलत धारणा जो है वो यहाँ लोगों में ला रहे हैं। ई ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, मुझे पता है वो दिहाड़ी लगाएंगे तो बेचारे अपना काम दाम करते हैं, अपना वो परिवार का जो है निर्माण करते हैं। तो मेरी बस यही था मेरा कि मैं आप लोगों के माध्यम से
ये ई ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले या जो भी ब्लैक ऑटो वाले हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन अफवाहों में मत आएं और ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, जो कहते हैं कि हम सरकार कौन है, हम तय करेंगे, इनसे ज़रा दूर रहें, नहीं तो नुकसान आपका होगा। इनका तो अपना कोई ऑटो भी नहीं है, इनका कोई अपना ई रिक्शा भी नहीं है। जब ये एनफोर्समेंट की टीम्स जॉइंट निकलेंगी तो वो आप होंगे उस वक्त सामने। आपको ये देख के चलना है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप इसको एटलीस्ट डिस्प्ले कर दीजिए ताकि कोई भी सवारी आए, उस सवारी को ये आपको लड़ाई ना करनी पड़े। ये सारी प्लेसेस हैं, कहाँ से कहाँ कितने किलोमीटर है और कितना किराया जो है वो बनता है, ये आप डिस्प्ले कर दीजिए। और ये भी मैंने सुना कि मीटर से हमें कुछ नहीं है, सिर्फ किराया के ऐसा, तो किराए का मैंने आपको बता दिया कि ये गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव रहता है। गवर्नमेंट बड़ी ही स्क्रीनिंग के बाद ये जो रेट्स हैं ये तय करती है।